तो क्या आप जानते हैं छाइयों को ऊपर से नहीं अंदर से इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर नहीं होती बल्कि स्किन की सबसे निचली वाली लेयर में छुपी होती हैं। इसलिए क्या होता है कि जब तक हम छाइयों की क्रीम लगाते रहते हैं वो नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही क्रीम छोड़ते हैं वो मज़ीद गहरी होकर और ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में छाइयों से छुटकारा हासिल करने के लिए दो बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट बताऊंगी। एक अंदर से काम करेगा और दूसरा स्किन के ऊपर काम करेगा। तो अपने पावरफुल से ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों और मज़े में हों। छाइयाँ जो होती हैं ना, ये स्किन की सबसे ज़िद्दी बीमारी है। ये इतनी आसानी के साथ नहीं जाती क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी बॉडी के अंदर से होता है और हम इसका इलाज क्रीमों से करते हैं जिसका सिर्फ वक्ती रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ एक लगाने की चीज़ शेयर कर रही हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देगी अगर आप लगकर इसको इस्तेमाल करते हैं। जो छालियानुमा गोल सी चीज़ मैंने ली है इसका नाम है जायफल। ये हमारे गर्म मसालों में मौजूद रहती है। इसका छिलका होता है उसको आपने निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है और इसके अंदर जो छालियानुमा चीज़ है ना, इसको हमने इस्तेमाल करना है दूध के साथ या दही के साथ। अच्छा, इसको बनाने के लिए यहाँ पर आप पत्थर का इस्तेमाल करेंगे तो सिल के साथ जो पट्टा होता है यहाँ पर मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी पत्थर इस्तेमाल करेंगे उसका साफ सुथरा होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जिस पत्थर पर आप बना रहे हैं खुद वो भी घिस रहा है और इस क्रीम में शामिल हो रहा है। तो इस तरह से बनाने से क्या होगा, इसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बिना मशीन के एक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। आधे चमचे से भी कम यहाँ पर हमने दूध या दही का इस्तेमाल करना है। और ये जो जायफल है ये पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस को ख़त्म करके हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाती है। तो यहाँ देखिए कितनी प्यारी और फाइन से हमारी क्रीम तैयार हो गई है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मिल्क इसमें आपने थोड़ा सा डालना है और उसको इस तरह से पत्थर पर रगड़ना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये क्रीम की फॉर्म में नहीं आएगी, एक लिक्विड सा सोल्यूशन बन जाएगा जो स्किन के ऊपर भी ना स्टे नहीं करेगा। तो बेस्ट ये होगा कि आप इसको दूध या दही के साथ तैयार करें। अगर नहीं है तो पाउडर मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। इसको लगाने का पूरा तरीका आपको बता रही हूँ, उसको एक बार केयरफुली देख लीजिएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है पिगमेंटेशन की क्रीम्स लगा कर, तो एक बार इसको लगाने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लीजिएगा। अगर स्किन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, उसके ऊपर कोई रेडनेस नहीं आई है, स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो आपने डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लेना है। तो उसको लगाने से पहले फेस को अच्छी तरह से वॉश करना है, ड्राई करना है। तो जहाँ जहाँ पर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, सिर्फ वहाँ पर आप इस पेस्ट को लगाएंगे। इसके अलावा और कहीं पे ये क्रीम नहीं लगानी है। तो ये छाइयों का एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसको आपने रेगुलर यूज़ करना है। कम से कम हफ्ते में 2 बार लगाना है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। पूरे यकीन के साथ 3 महीने लगकर आपने इसको यूज़ करना है। अच्छी तरह से फेस पे इसको ड्राई होने देना है, कोई मसाज नहीं करना और 10 से 15 मिनट के बाद सादे पानी के साथ वॉश कर लें। कोई फेस वॉश या साबुन नहीं लगाएंगे। तो होता क्या है कि जब चेहरे पर छाइयाँ होती हैं और हाथ पांव और नेक साफ नजर आते हैं और चेहरा अलग से ही डार्क नजर आता है। और वाइटनिंग क्रीम्स छाइयों वाले चेहरे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है क्योंकि उनमें स्टेरॉइड होता है और वह एक केमिकल है। ऐसे में जरूरी है कि रोजाना एक ऐसी चीज लगाई जाए जो रंग को साफ रखे, चेहरे पे कुदरती चमक लाए और छाइयों को भी खत्म करे। तो एक बहुत ही जबरदस्त सा वाइटनिंग फेस पैक आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी छाइयाँ नहीं भी हैं तो भी आप इसको डेली लगाएंगे तो आपको बहुत ही औसम किस्म के रिजल्ट नजर आएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है 1 चाय वाला चमचा बेसन का, 1 चाय वाला चमचा मुलट्ठी पाउडर यानी कि लिकोरिश पाउडर। ये जो पाउडर है ये छाइयों का दुश्मन है, इसको तो घर में लाकर रख लीजिए। और इसको पेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे दही का, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन से मुर्दा, बेजान और डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है। और उसमें स्किन फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। स्किन पर जो भी बैड बैक्टीरिया है एक्नी और पिगमेंटेशन की शक्ल में जो चेहरे को खराब कर रहे हैं, ये उनको खत्म करता है। अच्छा, इस पेस्ट को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मुलट्ठी की लकड़ी का पानी। और इस पानी को तैयार करने की जो पूरी रेमेडी है वो पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए वीडियो के एंड में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगी, वहां से देखकर बना लीजिएगा। तो ये मुलट्ठी का बहुत ही कमाल का सीरम है, स्किन को बिल्कुल बेदाग और साफ सुथरा कर देता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बॉटल है ये हाफ है, हाफ यूज कर चुकी हूँ। आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तब भी समर में स्किन बिल्कुल डल और बेरौनक सी हो जाती है। स्किन को कोई ना कोई चीज चाहिए होती है बूस्ट होने के लिए। तो ये पानी आप वैसे भी अपने पास बना कर रखें, स्प्रे बॉटल में डालकर दिन में सिर्फ एक बार फेस पर इसका स्प्रे कर लें, फिर आप अपनी स्किन पर इसका रिजल्ट देखिएगा। तो ये जो हमारा वाइटनिंग फेस पैक है इसको अगर आप इस पानी के साथ तैयार करेंगे तो इसकी हिफाजत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जायफल और मुलट्ठी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सी चीजें हैं छाइयों से निजात हासिल करने के लिए। दोनों को आज ही अपने घर में लाकर रख ले और दोनों बहुत सस्ती मिलती हैं, पंसार से आराम से मिल जाती हैं। लास्ट में मैं इसके अंदर हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास आंबा हल्दी है जो दागों को मिटाती है तो आपने उसका एक छोटा सा पिंच इसमें डालना है, ज्यादा ऐड नहीं करनी है वरना ये येलोइश सा हो जाएगा।
आंबा हल्दी क्या काम करती है, चेहरे से ना दाग धब्बों को मिटाने में बहुत फायदेमंद साबित होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाली है। अगर चेहरा बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है, बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, तो इस पेस्ट में आप एक व्हाइटनिंग वाला कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में एक जो है व्हाइटनिंग का कैप्सूल वो इनफ होगा। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो फिर आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। व्हाइटनिंग का कैप्सूल आपको मिल जाएगा किसी कॉस्मेटिक शॉप से या मेडिकल से, वो भी 10 रुपए का ही आता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। तो किसी भी रेमेडी से 100% रिजल्ट हासिल करने के लिए जरूरी होता है कि आपने उसमें चीजों के रेशो को कितना रखा है और उसको लगाया कैसे है। जी हाँ, लगाने से पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। गंदे फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कोई क्रीम कोई ऑयल मौजूद ना हो फेस पर तो ही आपने इस फेस को लगाना है। और तकरीबन इसको आपने 50% ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने लेना है रोज वाटर, नहीं है तो सादा पानी भी चलेगा, दोनों नहीं है तो सिंपल ये लिकोरिश का वाटर तो आपने बनाकर फ्रिज में रखना ही है। ये ही डालकर हल्का हल्का सा फेस के ऊपर टैप करके और मसाज करते हुए इसको उतारेंगे। सारी डेड स्किन सेल्स को ये खुद ही बाहर लेकर आ जाएगा। चेहरा आपका ग्लो करने लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता और रेगुलर इस्तेमाल से जब आप इसे डेली लगाएंगे ना तो छाइयाँ आपकी कम होने लग जाएंगी। एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एक बेस्ट मॉइस्चराइजर फेस पैक इसको लगाने के बाद आप फील करेंगे वाओ यार, स्किन बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम हो गई है। ये जो छाइयों की क्रीमें लगा लगा कर स्किन रेड और ड्राई हो गई है ना, स्किन की परतें से उतरती हैं, वो बहुत ही अच्छी और सपल फील होगी। तो आपके आसानी के लिए एक छोटी सी एडवाइस दे देती हूँ। तीनों पाउडर बनाकर एक बोतल में रख लीजिए और डेली इसमें दही और लिकोरिश का वाटर शामिल किया और बनाकर लगा लिया। तो भाई ये जो हमारी किचन की चीजें हैं इनमें हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदे छुपे हैं, बस हम ही इनसे अनजान बने बैठे हैं। तो जनाब इसको रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ यूज कीजिएगा। और कितने दिन हो गए आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो अभी जल्दी से कमेंट करके अपनी कंट्री या सिटी नेम जो है वो मेंशन कर दीजिए। और सबसे पहले हमने जो जायफल का पेस्ट बनाया था ना, कोशिश कीजिएगा उसको हफ्ते में 2 बार फ्रेश ही बनाएं, बहुत अच्छे ये रिजल्ट देता है। और बच जाने वाली जो जायफल है मसालों के साथ मत रखिएगा, उसको भी आप फ्रिज में ही रख दीजिएगा। तो ऊपरी इलाज मुकम्मल हुआ। अब बात कर लेते हैं बॉडी के अंदर की। हमारी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स और खास तौर पर विटामिन डी की कमी की वजह से छाइयाँ बनती हैं, या प्रेगनेंसी में खून की कमी की वजह से। लेकिन हालिया रिसर्च कहती है कि बहुत सारी वजूहात के साथ साथ जब हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो चेहरे पर छाइयाँ बनने लगती हैं और वो किसी भी इलाज से ना कम नहीं होती जब तक कि विटामिन डी की कमी को पूरा ना किया जाए। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। और 2 लाख यूनिट वाला जो विटामिन डी का एक कैप्सूल होता है ना, वो महीने में 1 बार लेना है। और अगर ज्यादा है तो आप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से अपने पूछ लीजिएगा। आप विटामिन डी की कमी के लिए टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि आपको मंथ में कितने कैप्सूल्स की जरूरत है। लेकिन अगर आप धूप नहीं लेते या आउटडोर कोई काम नहीं करते तो अक्सर ये कमी हम सबको ही होती है। बच्चों में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो विटामिन डी की कमी है ये सुबह की जो नरम नरम सी किरणें होती है ना 7 साढ़े 7 के दरमियान की, वो लेनी होती हैं, उससे ये कमी पूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अमूमन घर बंद होते हैं और खास तौर पर धूप के लिए कोई छतों पर नहीं जाता, तो अमूमन ये कमी सबको ही होती है। इसलिए एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद पानी से ले लीजिए, दूध के साथ नहीं लीजिएगा, क्योंकि दूध में भी ऑलरेडी विटामिन डी होता है, तो ये बहुत ज्यादा ना हैवी हो जाता है। आपको खुद अपनी बॉडी के अंदर से चेंजिंग नजर आना शुरू हो जाएंगे कि ये कितना वर्क करता है। साथ ही डेली मल्टी विटामिन लेना बहुत जरूरी होता है। ये पिग्नो टैबलेट्स है जो स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए काम करती है। ये आप 1 दिन के गैप के साथ ले सकते हैं। ये भी नाश्ते के साथ ही लेनी होती है। तो मुख्तलिफ क्रीमें लगाते रहेंगे लेकिन अंदर से कमी दूर नहीं करेंगे ना, तो आपको कहाँ फायदा होगा। 2 दिन कुछ खाएंगे और 5 साल की छाइयाँ चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता यार। तो ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 महीने आपने लग कर करना है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस करेगा। तो किचन में काम करना है या बाहर जाना है, छाइयों वाली स्किन पर सनब्लॉक लगाना जरूरी है। गर्मी हो या सर्दी, मॉइस्चराइजर लाजमी लगाएं। सो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब के बटन प्रेस करते जाइएगा। अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।